हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आशा है कि आप लोग सभी घर में रह रहे होंगे और घर से बाहर ना निकल के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो यू शुड बी इन होम, बी सेफ एंड concentrate on your study, your practicals, and CS is a very important subject, so you have to give some time to CS also. Today we will discuss another question of functions in which you have to create a list through function and put the value of square of 1 to 20. Means you have to create an empty list and then you have to append the values from square of 1 to 20. तो इसके लिए what we will do, तो मैंने आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने दिखाया हुआ है, मैं इसको दोबारा टाइप करके बताता हूँ आपको। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से टाइपिंग चलती है। तो यहाँ हम जैसे प्रेस करते हैं तो आपको दिखेगा कि एक टैब ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया है। तो सबसे पहले वी हैव टू, हमने एक फंक्शन ले लिया, उसको स्क्वायर नाम दे दिया। देन वी हैव टू पुट अ एम्प्टी लिस्ट। तो एम्प्टी लिस्ट होने के लिए जस्ट नेम द वेरिएबल लिस्ट नेम एंड देन इक्वल टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज अ एम्प्टी लिस्ट। नाउ वी हैव टू यूज अ लूप to enter the value in list for I in range. We have to insert the value from 1 to 20, actually square of 1 to 20. तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 से और 20 तक जाना है, तो जस्ट वी हैव टू टेक 21 because range function automatically decrease the upper limit by 1. Now we have to put the value into L. There is a function method append, तो L dot append we have to append, हमें यहाँ पर append करना है, ठीक है। दोबारा देखेंगे, अगर आप डैशी डॉट लगाते हैं तो आपके पास अपने आप मेथड आ जाता है। तो आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा अपेंड। अपेंड में क्या करना है आपको, स्क्वायर, क्योंकि आपके पास आई के पास ही जो वैल्यू है वो 1 to 20 आई के अंदर शो हो जाएंगे। तो यू हैव टू स्क्वायर ऑफ आई इंटू आई, दैट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, एंड लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एंड सो increase again and the value of I will be changed, and every time the next square will be append into the list, ठीक है। now we have to just do the 20 times. now we have to print the list, तो हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ डाल देते हैं L, हमने यहाँ पर L को प्रिंट कर दिया है। now हमने यहाँ स्क्वायर के अंदर कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया है, जिसे डिफॉल्ट आर्गूमेंट, नील आर्गूमेंट, बिकॉज हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है एंड एवरीथिंग शुड बी डन बाय द फंक्शन, नो इनपुट, जस्ट क्रिएट बाय द definition, and function will take care of all these things. We have just called the function. How to call the function? Just put the name and round brackets. So now we have to save and execute the command. So look at this, हमने यहाँ execute किया और आपके पास कुछ वैल्यूज आ गई। मैं थोड़ा जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। दैट इज मैंने यहाँ डाल के 2-3 लाइन में प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा स्क्वायर ऑफ 1, 2, 3 एंड स्क्वायर ऑफ 20, ऑल ऑफ स्क्वायर हैव टू बी displayed by square function. Now this is a method. There is too much method to solve a question in Python. So we have to using for loop. Now we have to using while loop. तो हम यहाँ पर वाइल लूप से इसको यूज़ करेंगे। तो वी हैव टू, जब हम वाइल लूप यूज़ करते हैं तो उसकी इनिशियल वैल्यू को हमने लूप से पहले हमें डिफाइन करना होता है। तो हमने वहाँ पर इन फॉर लूप वी हैव टू स्टार्ट विद 1, तो देन हम वी हैव टू गिव द वैल्यू आई इज इक्वल टू 1। नाउ वी स्टार्ट द वाइल लूप। हम वाइल लूप को स्टार्ट करेंगे और हमें ये लूप कितने टाइम चलानी है, 20 टाइम चलानी है। मीन्स आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 20, तो हमें 20 भी इंक्लूड करना है। तो दैट्स वाई हम आई loop, this will loop be executed when until the value of I cross the 20, तो I equal to 20 कर देंगे। it means it will executed until the value of I less than or equal to 20, यानी कि I की वैल्यू जब तक 20 से नीचे है या उसके बराबर है तब तक ये लूप चलेगी, और जैसे ही 20 बन जाएगी the loop will be break। then same thing हमें सबसे वही करना है।
L dot append I. Now for loop will automatically increase one value, counter value by 1, but while loop not do that, we have to forcefully increment the value of I. I is equal to I plus 1. It should be paste here. हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा forcefully, because while nothing to do itself, it has to initialize. We have to initialize the value of I. We have give the condition of 20, and we have increment the value of I. Whereas for loop will do all things automatically. We have to give one initial value, just give the upper limit, and no need to give any increment value. It will automatically increment by 1. Now the same thing have to be executed. हम देखेंगे तो that is output will be same. फिर से इसको दिखा देता हूँ आपको. Output will be same output आपको you have to got here of the two different methods. ये दो different methods से हमने किया, दोनों का output बिल्कुल same होना चाहिए. तो that is the question कि आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं. द आउटपुट, बट आउटपुट शुड नॉट बी चेंज, आउटपुट शुड बी रिमेन सेम. तो आप यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इनटू योर होम if you have laptop or computer, execute it in that. If you have not any devices, such devices you have to execute in your notebook. मैंने नोटबुक में आपको तरीका करके बताया हुआ कि आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप. यू हैव टू execute in your notebook. तो आप नोटबुक में कर सकते हैं. मोर क्वेश्चन, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं सिमिलर, आप उनको भी ट्राई करेंगे. इफ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, एनी प्रॉब्लम, यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी. आप मुझे उसका इमेज फोटो खींच के भेज सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.